वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मिस्र पहुंच गए हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी का इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ है। 2 दिन की मोदी की इस विजिट को बायलैटरल ट्रेड के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी मिस्र में हिंदुस्तानी लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हाकिम भी जाएंगे। मिस्र की ज्योग्राफिक और स्ट्रैटेजिक लोकेशन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। 1997 के बाद पहली बार कोई हिंदुस्तानी वजीर आजम इजिप्ट दौरे पर है। आज बात इसी पर करेंगे कि मोदी, मिस्र और मस्जिद। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ राहुल लाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके साथ ही मेजर जनरल राजन कोचर साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है और लोग भी चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मेरा सवाल राहुल लाल जी आपसे है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस यात्रा, इस सफर को आप किस एजेंडे के तहत देख रहे हैं? कुल मिलाकर इस यात्रा का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, अगर भारत और मिस्र के संबंधों को देखें और इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो जो मिस्र का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिस तरह से स्वेज नहर उसके पास से गुजर रही है और पूरा का पूरा जो अरब वर्ल्ड है उसमें उसकी एक विशिष्ट स्थिति है वहां पे। देखिए, दोनों के देशों के बीच में जो हम लोगों के अगर हम लोग वाणिज्यिक रिश्तों, आर्थिक रिश्ते की बात करें तो वो भी हाल के समय में बढ़ा है। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि एक ऐसा देश जिसके साथ हम लोग के काफी अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, 50 और 60 के दशक को हम लोग याद करते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय में किस तरह से मिस्र और भारत ने मिलकर पूरे दुनिया में जो है कि एक नया संदेश और नया पैगाम दिया था। तो अब बदले हुए परिस्थितियों में जो देखिए जिस तरह से इधर हाल फिलहाल के समय में पूरे दुनिया भर के शक्ति समीकरण बदल गए हैं, उस दृष्टि से फिर से ये दोस्ती जो है एक नई इमारत लिख सकती है। तो उस दृष्टि से हमें लग रहा है कि देखिए इसमें फाइनेंशियल दृष्टि से भी वो एक तरह से महत्वपूर्ण हम शहर कह सकते हैं उसे, अरब वर्ल्ड के साथ, जिस समय की कई सारे मुस्लिम कंट्रीज के साथ हम लोगों के रिश्ते अच्छे भी हैं, कुछ लोगों के साथ खराब भी हैं। वैसे स्थिति में मिस्र के साथ संबंध आप अच्छा बना रहे हैं। और मिस्र ने जब भारत के साथ जब भी दोस्ती की है तो उसने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की है। तो उस दृष्टि से चूंकि हम लोग अगर देखें, अब जब कोरोना काल का संकट था तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, मिस्र ने ऑक्सीजन भी भेजा। और हम लोगों ने यह भी चीज देखा कि जब मिस्र चूंकि पहले यूक्रेन से जो है कि गेहूं खरीद रहा था और जब रूस यूक्रेन का संकट आता है तो वैसे स्थिति में जब वहां पे गेहूं की क्राइसिस की स्थिति हुई, भारत ने भी जो है कि वहां पे गेहूं भी भेजा। तो एक तरह से अलग अलग समय पे हाल के समय हम लोग देख रहे हैं कि जो पुराने दौर है मित्रता की, वो पुराना दौर जो है हम लोगों को शबनम जी फिर से वापस आता हुआ दिख रहा है। और ये एक बहुत आवश्यक चीज है क्योंकि देखिए और जानकार ये भी मान रहे हैं राहुल लाल जी कि अब 50 और 60 के दशक से ज्यादा, यानी कि 1950 और 60 की दहाई से ज्यादा रिश्ते एक बार यहाँ और मजबूत हो सकते हैं, ये दोस्ती और मजबूत हो सकती है उसके मुकाबले।